हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। आज का जो वीडियो है आपका बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो पनोरमा बुक है उसका पहला पोम जो है, पहला कविता है, उसको मैं लेकर आपके सामने आ गया हूँ। और यह जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका फर्स्ट टर्म, उसके लिए यह चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना मुझे मतलब कि बहुत ज़रूरी मुझे लगा, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं इसको ऑन बोर्ड नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ ही हेल्थ इशू प्रॉब्लम है, इसीलिए। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, वीडियो अगर ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ बच्चों को तो कैसे वो उसको समझ पाएंगे और कैसे एग्जाम में लिख पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लेकर मैं आज आ गया हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आज का वीडियो शानदार होने वाला है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपका देखिए, जो इस फर्स्ट पोम जो है जिसका नाम है आपका द ग्रैंड मदर, ठीक है, मतलब दादी माँ। लेखक कौन है इसके, पोएट कौन है, कवि कौन है, तो इनका नाम है रे यंग बियर। ठीक, रे यंग बियर आपका विदेशी राइटर है, तो बस इसी तरह आप याद रखिएगा रे यंग बियर। इसका मीनिंग मत निकालिएगा, मीनिंग निकालिएगा तो बहुत ही गड़बड़ मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल कर अनुमान लगा सकते हैं हिंदी मीनिंग इसका क्या होगा, तो हिंदी मीनिंग पर नहीं जाएंगे हम लोग। विदेशी राइटर हैं सब लोग, सब ये सभी, तो विदेशी राइटर का नाम भी विदेश जैसा ही होता है। तो चलिए, आपका ये हो गया ग्रैंड मदर। लेखक जो हो गए वो आपका रे यंग बियर। अब शुरू करते हैं। आज देखिए लिखा है कि रे यंग बियर वॉज बॉर्न इन 1950, 1950 में इनका जन्म हुआ है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और इज ए नेटिव अमेरिका, मतलब ये आपका जो थे अमेरिका के वासी थे, अमेरिका के रहने वाले थे, नेटिव अमेरिकन पोइट। और देखिए अब बात आती है कि किस तरह के यह पोइट थे, तो इंडियन पोइट थे, नेपाली थे, चाइनीज थे, तो अमेरिकन पोइट, यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यह एक अमेरिकन पोइट थे, और पोइट के साथ साथ यानी कि कवि के साथ साथ ही वाज आपका ऑल्सो ए नोवेलिस्ट, वह एक नोवेलिस्ट भी थे, मतलब साहित्यकार भी थे, इन्होंने नोवेल भी लिखा है। ठीक है, और किस भाषा के, तो ऑफ द मेस्क्विकी, मेस्क्विकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपका अमेरिका से। ठीक, अमेरिकन पोइट है, अमेरिकन नोवेलिस्ट है, लेकिन अमेरिका में भी किस अमेरिका में किस साइड से, तो नॉर्थ अमेरिका से। यह बात ध्यान रखना होगा, कहीं हो सकता है एग्जाम में पूछे, ऐसे इतना डीप नहीं पूछता है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका से। अब एक बात आती है यहाँ पर कि मेस्क्विकी क्या है, मेस्क्विकी ट्राइब। ठीक है, तो यह एक वहाँ की जाति है, जनजाति है, माने लोगों का समूह है जिसका एक अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग नाम होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी तरह वो वहाँ की एक जाति है मेस्क्विकी, और वो जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, और वहाँ उस जाति से यह बिलोंग करते थे। अगला पॉइंट है, कह रहा है ग्रोइंग ऑन द मेस्क्विकी ट्राइबल सेटलमेंट इन आयोवा। अब देखिए आयोवा क्या है, तो एक अमेरिका का यह एक स्टेट है। ठीक है, वहाँ पर आपका लिखा है कि ग्रोइंग, अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। और क्या है, तो मेस्क्विकी ट्राइबल सेटलमेंट, मेस्क्विकी वही जाति जहाँ पर बसी हुई थी, बस्ती में यह धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जो आपका आयोवा जगह है वहाँ पर। ही वॉज इनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाई हिज मेटरनल ग्रैंड मदर। ध्यान दीजिएगा, लेसन का नाम क्या है आपका, ग्रैंड मदर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उनको इंग्लिश पढ़ने के लिए ही वॉज इनकरेज, उनको उकसाया गया या उनको प्रेरित किया गया बाई टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए किसके द्वारा, था बाई हिज मेटरनल ग्रैंड मदर, मतलब नानी माँ के द्वारा। पैटर्नल नहीं लिखा है, मेटरनल लिखा है, मतलब नानी माँ के द्वारा। ठीक है, यानी कि इनको जो था वो दादी माँ से, नानी माँ से बहुत ही लगाव था। तो उन्होंने कहा होगा कि देख बाबू, तुम ठीक से पढ़ो, बहुत अच्छा समय चल रहा है, इंग्लिश की बहुत डिमांड है, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ये मेस्क्विकी भाषा में क्या रखा है, या मेस्क्विकी तो तुम नहीं चाह कर भी आसानी से अपने से सीख सकते हो, लेकिन इंग्लिश महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग भोजपुरी में हैं, ठीक है, आपको भोजपुरी सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ना चाहे दूसरे भाषा, दूसरी जगह जाना है तो जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से ग्रैंड मदर, एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम इन टू डैड्स लैंग्वेज। अब यह धीरे धीरे माँ, जैसे नानी माँ इनकी कही कि बाबू इंग्लिश तुम पढ़ो, समझो ठीक से, तो यह सीख गए, समझ गए, तेज तराक तो थे ही शुरू से बेचारे, हर चीज़ों को इंग्लिश में यह ट्रांसलेट करना अपने अपने भाषा में, मेस्क्विकी को इंग्लिश में, इंग्लिश को मेस्क्विकी में। हिज वर्क वाज translated into poem. His work was first published in 1968। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिज वर्क का मतलब होता है उनका पहला काम, काम का मतलब चाहे कविता हो, चाहे आपका पोएम हो या नॉवेल हो, जो फर्स्ट इनका जो आपका वर्क था वो पब्लिश हुआ था कब, 1968 में, 1968 में, मतलब लोगों के बीच में छप कर आया था एज ए किताब के रूप में। He often switched between English and the Meskwiki language to express himself more fully।
अब देखिए इसमें लिखा गया है कि दोनों भाषा का जानकार हो गया और जानकारी इनको हो गई, इंग्लिश का भी और मैस्क्विकी का भी। तो यह मैस्क्विकी को इंग्लिश में, मैस्क्विकी को इंग्लिश में और इंग्लिश को मैस्क्विकी में, यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों को एकदम यह बहुत अच्छे से चेंज करने लगे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो कॉमन भाषा बोलते हैं, लोकल भाषा बोलते हैं, वो कोई भाषा हम सीख लेते हैं, वह दोनों में हमारा तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, हम आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश को भोजपुरी में, भोजपुरी को इंग्लिश में, चाहे संस्कृत को इंग्लिश में, संस्कृत को हिंदी में, हिंदी को संस्कृत में, या जो लोग उर्दू जानते हैं वो हिंदी को उर्दू में, उर्दू को हिंदी में, ऐसा कर सकते हैं। तो ये करना यह शुरू कर दिए और बहुत इनको आनंद आता था इस चीज़ में। आगे देख लेते हैं। एंड इन द प्रेजेंट पोएम, इस वर्तमान कविता में जो हम लोग पढ़ेंगे इस पोएम में, द ग्रैंड मदर, एक दादी माँ, ठीक है, द ग्रैंड मदर ही ड्रू अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी एक दादी माँ को, तस्वीर को उन्होंने इसमें वर्णित करने का, ठीक है, प्रयास किया है कि हमारी दादी माँ हाव भाव से, पोजीशन से, ठीक है, चाल चलन से जो था, मतलब कि चलने बोलने के स्टाइल से कैसा है, कैसा उनसे उनका लगाव है, उस चीज़ को इस कविता में लेखक जो है वो वर्णन किए हैं। ठीक है, और जो उनकी दादी माँ का क्वालिटी क्या होता है, तो ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग, जो सबों को प्यार करती हैं और सबों को प्रेरित करते रहती हैं। तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका काम ही यही होता है कि घर के हर पीढ़ी को यह बताया जाए, समझाया जाए ठीक से कि मतलब कि कैसे हमारा जीवन जो है हम अच्छे ढंग से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है वो कवि के बारे में, पोएट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपका कुछ क्वेश्चन लेखक के द्वारा दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि उसमें वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग पोएम की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है और यहाँ लिखा भी गया है कि ओरली इसका आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मौखिक रूप से। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा गया है आपका कि व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स मदर एंड फादर्स मदर। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा विद्यार्थी, ठीक है, स्टूडेंट, कि किसको क्या कहते हैं। लिखा गया है कि मदर्स मदर, माँ के माँ को क्या कहते हैं, और फादर्स मदर, और पिता के माँ को क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू बिहेव विद योर ग्रैंड मदर, आप अपनी दादी माँ से कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे पेश आते हैं। तो बहुत ही शानदार हो जाएगा, यहाँ पर लवेबल हो जाएगा, लविंग, आपका लवली हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार हम लोग का बिहेव होता है। देखिएगा घर में छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वह दादी माँ से ज़्यादा उनका लगाव रहता है। हम लोग कभी कभी मम्मी पापा जो है मार भी देते हैं, तो दादा दादी कभी नहीं मारते हैं। ठीक है, हम लोगों को कोई चीज़ अगर चाहिए होता है तो हम लोगों को पता रहता है कि अगर हम पापा मम्मी से कहेंगे तो मुझे मार देंगे चाहे डांटेंगे, लेकिन जब पापा के पापा को हम कहेंगे, उनके पापा को कहेंगे, यानी कि दादाजी को कहेंगे, दादी माँ को कहेंगे, तब वो उनकी बात को वह नहीं टालेंगे। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो जाकर दादी माँ से ही या दादाजी से कहते हैं कि दादाजी पापा जी से भाई खरीदवा दीजिए ना, वो खरीदवा दीजिए ना। ठीक है, और जब उनके पापा जी उनको कहेंगे कि बच्चा को कहने खरीद कर दे रहा है, तो खरीद कर नहीं देंगे। तो बहुत ही लगाव होता है बच्चों को दादा दादी से। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि लवेबल हमारा बिहेव होता है, लविंगली होता है, ठीक है, बहुत ही लवली होता है, रिस्पेक्टेबल होता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रैंड मदर इन फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक दादी माँ का जो रोल होता है हमारे परिवार के लिए वो क्या होता है। तो हमारे जो हम लोग जिस क्षेत्र से जिस बिलोंग करते हैं, देहात क्षेत्र कहिए चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक मतलब कि दादी माँ का, एजेड महिला का हमारे घर में। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह एक जो रोल प्ले करती हैं वह हेड वुमेन का रोल प्ले करती हैं। हेड वुमेन, हेड वुमेन का मतलब घर के मुखिया, घर के मुखिया का वह रोल जो है वो प्ले करती हैं। यही कंट्रोल करती हैं घर का हर महिला को। उन हर बातों पर वह ध्यान रखती हैं कि कौन घर में आया, कौन गया, कौन नहीं आया, कौन नहीं गया, कौन बाहर जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसके यहाँ से आईना बहना आएगा, किसके यहाँ का आईना बहना रखना है, किसके यहाँ का नहीं रखना है। ठीक है, तो ये पूरा घर के जो है वो हेड वुमेन, मुखिया होती हैं महिला, एक हमारी दादी माँ जो होती हैं। तो ये इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, ओरली जवाब देना है, ऐसे आपको डिस्कस के लिए दिया है। इज योर ग्रैंड मदर एलाइव, क्या आपकी दादी माँ अभी जीवित है। आपको ये बताना है कि आपकी दादी माँ है कि नहीं। बहुत बच्चों के पास दादी माँ होंगी भी, बहुत बच्चों के पास नहीं भी होंगी। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच आर यू अट्रैक्ट टू हर, और आप उनसे कितना आकर्षित रहते हैं। तो बहुत बहुत अट्रैक्ट हम लोग दादी माँ से रहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था लेखक के द्वारा आपको इस लेसन को पढ़ने से पहले। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोएम का जो है कि लेखक इस पोएम में क्या लिखे हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। बहुत ही शानदार यह पोएम है, ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया द ग्रैंड मदर। अब लेखक लिखते हैं और कहते हैं
कि इफ़ आई वर टू सी, देखिए यहाँ पर आई स्मॉल लिखा गया है, लेखक का लिखने का अपना स्टाइल है, ऐसे आई कहीं भी लिखाता है तो कैपिटल में लिखाता है। यदि मैं देखता हूँ हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे, देखिए यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए माइल अवे, कि अगर 1 मील की दूरी से भी मैं अगर कोई शेप देखता हूँ, आकृति देखता हूँ, तो लेखक क्या लिखे हैं, आईड नो सो क्विकली डैट इट वुड बी हर। तो देखिए यहाँ पर ये जो आइड लिखा गया है, इसका जो यहाँ पर पूरा मतलब होगा वो हो जाएगा आई वुड। यह शॉर्ट में लिखा गया है, कविता के लिए यह प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग कंट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, ठीक। तो ये आई वुड लिखा गया है। तो लेखक का पूरा मतलब हो गया कि अगर मैं 1 मील की दूरी से, ठीक है, किसी शेप को देखता हूँ तो मैं बहुत ही, मुझे यह समझते देर नहीं लगता है कि यह मेरी दादी माँ ही होंगी। लेखक समझ जाते हैं, जैसे हम लोग का हित दोस्त होता है, यार होता है, देखिएगा तो उसके चाल चलन से, पहरावा और से जब वो हमारे आगे चलता है ना, तो हम लोग उसके पीछे से पहचान लेते हैं, चलने के स्टाइल से, कह रही ये फलाना आदमी है, मेरा दोस्त है यह, ठीक। तो जाकर हम लोग से मिलते हैं। तो लेखक वही बात यहाँ पर कहते हैं कि मैं तेज़ी से समझ जाता हूँ, पहचान जाता हूँ कि वो कौन होंगी, तो मेरी दादी माँ ही होंगी। ये 1 माइल अवे आप दूर रखेंगे, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में देता है, एग्जाम में भी देता है कि कितनी दूरी से लेखक जो है अपनी दादी माँ की आकृति को देखते हैं। अगला लाइन, द पर्पल स्क्राफ, और पर्पल स्क्राफ का मतलब बैगनी कलर का दुपट्टा, एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और आपका जो है प्लास्टिक का बना हुआ खरीदारी करने वाला बैग। ये 2 चीज़ें दादी माँ से हमारे जुड़ा रहता है, मतलब कि जो सेब देखते हैं, अगर ये चीज़ें और 2 उनके पास देखते हैं तभी लेखक पहचान जाते हैं कि ये मेरी दादी माँ ही होंगी। अगला आपका जो पैराग्राफ है, इफ़ आई फेल्ट, अगर मैं महसूस करता हूँ, हैंड्स ऑन माई हेड, अगर मैं अपने सर पर कोई हाथ महसूस करता हूँ किधर से भी, तो आई वुड नो डैट दोज वर हर हैंड्स, तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ कि वो हाथ जो होंगे वो मेरी दादी माँ के ही होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में प्यार से हमारे सर पर हाथ रखते हैं, अच्छा कोई बात नहीं बाबू, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि जाने अनजाने में अगर मेरे सर पर हाथ कोई रखता है, फेर देता है, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मेरे अगर सर पर कोई हाथ रख देता है तो मैं समझ जाता हूँ कि यह हैंड जो हैं वो मेरे दादी माँ के हैं, ऐसे वह जुड़े हुए हैं अपनी दादी माँ से, ऐसे लेखक जो है रे यंग बियर साहब कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट पेज का हो गया। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि उसमें क्या दिया गया है, उसको देखते हैं। अगला पेज पर हम लोग आ गए, अगला पेज देखते हैं। कह रहा है कि वार्म एंड डेम्प विथ ए स्मेल ऑफ रूट्स। अब देखिए पिछले आपका पेज का ये आगे किया गया है कि मैं अपने सर पर हाथ महसूस करता हूँ तो समझ जाता हूँ कि वे हाथ उसी के होंगे, मेरे दादी माँ के। और कैसे हाथ होंगे, तो वार्म एंड डेम्प, देखिए यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा है। हॉट होता है कि वार्म होता है, वार्म मतलब हल्का गर्म, थोड़ा सा सुसुम जैसा, ठीक है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर गर्म होता है उस जैसा, एंड डेम्प मतलब गीला। तो वार्म एंड डेम्प विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स, अब यहाँ स्मेल ऑफ फ्रूट का मतलब हुआ कि जड़ के सुगंध, तो जड़ का सुगंध का सेंस नहीं होगा यहाँ पर। आपका जो वार्म उनके हाथ जो है वो वार्म थोड़ा सा, और डेम्प जो है वो स्मेल ऑफ फ्रूट का मतलब हो गया कि जड़ के सुगंध के साथ, मतलब वह जो बुजुर्ग वाली फीलिंग है, बुजुर्ग वाला मतलब कि हमें फीलिंग दिलाता है। इस सेंस में इस बात को लेखक ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि वो हाथ में भी, वो हाथ हमारे सर पर जिस स्टाइल से सहलता है, जिस फीलिंग से हमारे सर पर रखा जाता है, उसी से पता चल जाता है कि यह हाथ जो होंगे वो उसी के होंगे, दादी माँ के ही होंगे, चाहे वो वार्म हो या डैम्प हो। और स्मेल ऑफ फ्रूट का मतलब जड़ के सुगंध के साथ, इनका मतलब कि बड़े बुजुर्ग के फीलिंग के साथ, ठीक है। तो ये बात हो गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग कि इफ़ आई हर्ड, यदि मैं सुनता हूँ, ठीक है, ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक। देखिए यहाँ पर लेखक बहुत अच्छा, यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रॉक याद रखिएगा ध्यान में हमेशा, हर बार यह क्वेश्चन आता है कि अगर कोई आवाज़ मैं किसी चट्टानों से आते हुए सुनता हूँ, ठीक है, चट्टान देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आवाज़ कहाँ से आ रहा है, चट्टान से। जैसे हम कोई जान पहचान का लोग होता है और कहीं से वो हमारे पीछे से, या फ़ोन पर ही मान के चलिए, फ़ोन पर भी अगर उधर से बात करता है अननोन किसी नंबर से, ठीक है, तो हम लोग आसानी से समझ जाते हैं कि अरे तो फलाना का आवाज़ है, और हम लोग पहचान लेते हैं। उसी तरह लेखक कह रहे हैं कि अगर कोई मैं आवाज़ सुनता हूँ जो चट्टानों से आ रहा होता है, तो आई वुड नो, मुझे समझने में यह देरी नहीं लगता है, एंड हर वर्ड्स की वे शब्द, आई वुड नो एंड हर वर्ड्स, कि ये मैं जान जाता हूँ, यहाँ पर मैं बताता हूँ थोड़ा जोड़कर कि यह शब्द किनके हैं, मेरी दादी माँ के हैं। मतलब ये जो आवाज़ आ रहा है, जो बोल रही है, ये मेरी दादी माँ ही हैं, ठीक है। लेखक समझ जाता है। उसी में और बात कर रहे हैं कि हर वर्ड जोड़े हुए हैं लेखक इसमें, इसको भी हम लोग देख लेते हैं आपका, कि हर वर्ड, देखिए उनके शब्द, दादी माँ के शब्द, वुड फॉलो इनसाइड मी लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टीयरिंग ashes फ्रॉम द स्लीपिंग फायर
एट नाइट। अब दादी माँ के शब्द जो हैं, लेखक का कहना है कि दादी माँ के शब्द जो हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में कई बार पूछता है कि दादी माँ के शब्द जो है वो कहाँ फॉलो करता है। द इनसाइड द पोएट, इनसाइड मी, लेखक अपने आप को फर्स्ट पर्सन में लिखे हैं कि मेरे अंदर दादी माँ के शब्द दौड़ते हैं। ठीक है, अब इस शब्द दौड़ने का मतलब यह हुआ कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, तो देखिएगा हमेशा हमें कुछ निर्देश देते हैं, हमेशा निर्देश देते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा सड़क पर बाएं साइड चलना है, कभी भी रोड तेज़ी से भाग कर पार नहीं करना। इन सभी बातों का निर्देश, किसी भी तरह का हम लोग काम में जाते हैं तो दादा दादी हमें निर्देश देते हैं कि बाबू ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो उसी सेंस में लेखक यहाँ लिखे हैं कि फॉलो इनसाइड मी, दादी माँ के शब्द हमेशा मेरे अंदर घूमते रहता है, फॉलो करते रहता है। और कैसे, मुझे याद दिलाते रहता है, लाइक द लाइट ऑफ समवन, उस प्रकाश की तरह, उस रोशनी की तरह, उस आग की तरह, स्टीयरिंग आसेस, स्टीयरिंग मतलब जलती हुई आपका जो है, ठीक है, जलती हुई वो जो आग होती है किस चीज़ में, तो फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट, रात में जो देखिएगा हम लोग ठंडी के दिनों में जो रात में आग जलाकर घर में रखते हैं, देहात में घर में जिसको बोरसी कहते हैं हम लोग अपने यहाँ, आग रख लेते हैं बर्तन में और रख देते हैं रूम में, वह रात भर आग धीरे 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 जलते रहता है और रूम के टेम्परेचर को बना देता है, वार्म रखता है। ठीक है, रूम के टेम्परेचर को गर्म रखता है। उसी तरह लेखक कहते हैं कि दादी माँ के शब्द जो है उन्हीं आग की तरह मेरे अंदर धीरे धीरे हमेशा सुलगते रहता है, मुझे प्रेरित करते रहता है, मुझे बताते रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से लेखक जो है वो कहते हैं कि रात में जो आग होता है उस जैसे मेरे शब्द दादी माँ के अंदर जो है, मेरे अंदर जो है वो घूमते रहता है। ठीक, तो इस हिसाब से लेखक इतनी चीज़ों को जो है इस पोम में वर्णन किए हैं अपनी दादी माँ के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपको याद रखने वाली है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि लेखक कितने मील से अपनी दादी माँ को पहचानते हैं, तो ए माइल। उसके बाद कह रहा है कि वह क्या फील करते हैं अपने सन के ऊपर, तो अपने हैंड फील करते हैं, दादी माँ के हैंड होता है, हैंड फील करते हैं। कैसे हैंड होता है, तो हैंड वार्म और डैम्प होता है। ठीक है, हैंड किस चीज़ से भरा हुआ होता है, तो विथ स्मेल ऑफ फ्रूट भरा हुआ होता है। उसके बाद वो वॉइस सुनते हैं, अगर आवाज़ कोई सुनते हैं तो कहाँ से आ रहा होता है, तो चट्टानों से आ रहा होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि दादी माँ के शब्द जो हैं, वर्ड जो हैं, कहाँ फॉलो करते हैं, तो इनसाइड पोएट, इनसाइड में उसके अंदर फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से जो स्टूडेंट यह रे यंगबियर साहब अपनी दादी माँ का वर्णन किए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने जो अपनी दादी माँ से जुड़े हुए हैं वो चीज़ को बताने का, इसमें हमें समझाने का प्रयास किया। और हम सभी को यह एक प्रेरणा के रूप में आपका पोएम है कि हम भी अपनी दादी माँ से इससे जुड़े रहें, लगाव रखें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तुरंत मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपका जो क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और उसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।